बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन आज के वीलॉग में मैं एक बहुत बड़ी ख़बर आपको दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर जो माहौल है वो सबसे ज़्यादा जो लोग कंसर्निंग हैं वो टिकट के उम्मीदवार हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने पंजाब के जो इलेक्शन है उसके लिए टिकट के अप्लाई किया हुआ है और एक एक हलके में 4-4, 5-5 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ये फ़ैसला इमरान ख़ान ने करना है, उनके पार्लिमानी बोर्ड ने करना है। इमरान ख़ान ने आज ये भी कहा कि ये हुकूमत मुझे इसलिए भी गिरफ़्तार करना चाहती थी कि मैं टिकट तकसीम ना कर सकूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक टिकट जो इमरान ख़ान तकसीम करेंगे, इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद वो पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी करें या सदर परवेज़ इलाही करें या सेक्रेटरी जनरल असद उमर करें, उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, वो टिकट इट्सेल्फ मुतनाज़ा हो जाएगा। लेकिन मामला ये है कि पिछले दिनों बनीगाला में ज़मान पार्क में, माफ़ कीजिएगा, ज़मान पार्क में इमरान ख़ान का जो घर का कंपाउंड है उसमें इन लोगों को बुलाया गया। पंजाब भर से ये लोग आए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के टिकट की ये डिमांड है कि बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े वडेरे जो अपनी नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देते, लेकिन वो इमरान ख़ान के ज़मान पार्क के घर के सहन में ज़मीन पर बैठे हुए थे क्योंकि वहाँ कुर्सियों का इंतज़ाम भी नहीं था। बहरहाल इस वक्त टिकट की डिमांड तो है और उसके लिए ये बड़े बड़े लोग जिनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जिनका अपना जाहो जलाल है, अपनी अनाएँ हैं, वो सब अपने जाहो जलाल और अनाओं को मार के यहाँ ज़मान पार्क में इमरान ख़ान के घर के सहन में ज़मीन पर बैठे हुए थे। अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये फ़ैसला नहीं कर पाई है। पीटीआई को एक तो चैलेंज ये है कि इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी अगर हो जाती और वो टिकट शाह महमूद कुरैशी देते या असद उमर देते तो उसकी वो वक़्त तो नहीं होनी थी। उस तरह लोग शायद उस टिकट के साथ, क्योंकि मकामी सतह पे जो इलेक्शन होता है वो बड़ा डिफरेंट है। अभी पिछले दिनों एक साहब आए थे, वो कह रहे थे कि मुल्तान रीजन और दीगर जो इलाका है इसके साथ जुड़ता मुजफ्फरगढ़ का, यहाँ पे 6 लोग ऐसे हैं पीटीआई के जो MPs रहे हैं, लेकिन उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो वो साहब ये समझ रहे थे कि शायद इनको टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए तो नहीं बुलाया गया। तो ये कुछ तंजीमी मसाइल तो रहते हैं। और अब टिकट का फ़ैसला इमरान ख़ान इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि अभी तक जो हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इलेक्शन होने भी हैं या नहीं भी होने हैं। अगर टिकट का ऐलान कर दिया जाता है तो इमरान ख़ान अपनी जमात की जो धड़ेबंदी है, जो टिकट के बाद ऐलान के बाद हो और इलेक्शन हो रहे हों, फिर तो वो अफोर्डेबल है। लेकिन इलेक्शन ना हो रहे हों और आप टिकट अनाउंस कर दें और फिर जमात मुनक़सिम हो जाए तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं होता है। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला। बहरहाल इस वक्त टिकट की जो पीटीआई के अंदर जंग है वो बड़ी ज़ोरों पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, इमरान ख़ान ने आज ये कहा है कि वो ज़िले शाह के कत्ल की और ज़मान पार्क ऑपरेशन की FIR करवाएंगे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ और IG पंजाब के ख़िलाफ़। ये सिर्फ़ और सिर्फ आई वॉश है जो इमरान ख़ान अपने कारकुनों को बताते हैं कि मेरा बड़ा जाहो जलाल है और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वैसे ही ख्वाब हैं जो 2018 में दिखाए गए थे, 6 अरब डॉलर हम फ़ौरन बाहर ले आएंगे और फलां फलां कर देंगे। खैर, बताने का मकसद आपको ये है कि इमरान ख़ान ये FIR मुझे नहीं लगता कि करवा सकेंगे। मैं किस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ? मैं उस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि वज़ीराबाद में इमरान ख़ान पे जब हमला हुआ था तो इमरान ख़ान अपनी मर्ज़ी की FIR अपनी हुकूमत यानी परवेज़ इलाही उनके वज़ीर आला थे, वो होते हुए भी नहीं करवा सके थे, क्योंकि कानून के कुछ तरीक़ाकार हैं। अगर फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी सारी ही चलनी पड़ जाए तो फिर वही कुछ होता है जो ज़मान पार्क में हुआ, जो ज़िले शाह के साथ हुआ, जो जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इमरान ख़ान के कारकुनों के साथ हुआ। आज हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की हुई थी, अमजद खान नियाज़ी साहब पे जो तशद्दुद हुआ, किसी पे भी तशद्दुद हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं, और कहा कि ये शेर अफगन नियाज़ी साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी आइन और जमहूरियत के लिए कोशिशें की। मैं हैरान हूँ कि हामिद मीर साहब ने ये ट्वीट किस बुनियाद पर कर दिया। शेर अफगन नियाज़ी साहब तो मुशर्रफ साहब की काबीना के मेंबर थे, उस वक्त वो वज़ीर थे पार्लिमानी उमूर के। तो मुशर्रफ साहब तो कोई जमहूरी आदमी नहीं थे, मुशर्रफ साहब तो आमिर थे। तो ये मुझे बड़ी अचंभे की बात रही मेरे लिए। बहरहाल बात जो मैं कर रहा था कि अब ये FIR होती मुझे तो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, जो शुरू में मैंने वीलॉग के शुरू में आपसे कहा कि एक ख़बर मैं आपको दूंगा, ख़बर आपकी खिदमत में जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आज हमारे प्रोग्राम में थे। जब इरशाद आरिफ साहब ने उनसे ये सवाल किया कि कुरैशी साहब क्या आपने सूबाई हल्के के कागजात जमा करवाए हैं,
तो उन्होंने कहा जी मैंने मुल्तान से सूबाई उम्मीदवार के तौर पर भी सूबाई इलेक्शन के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। फिर साथ ही साथ एक और सवाल किया गया, क्या परवेज़ इलाही साहब पीटीआई में इस कमिटमेंट पे शामिल हुए थे कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा? तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी गई थी। इसको ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में आप रख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। अब जो इलेक्शन का सिनेरियो है, वाइस चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि हमने कमिटमेंट नहीं दी। हालांकि जब परवेज़ इलाही साहब को इस्तीफ़े की बात हो रही थी उस वक्त ये अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान ने कमिटमेंट दी थी कि अभी आप कुर्बानी दे दें तो अगले वज़ीर आला भी आप होंगे। और फिर जो करीबी हल्के हैं हमारे सहाफ़ी जो पीटीआई के इमरान खान के करीब हैं हमारे दोस्त, उन्होंने भी यही बताया कि परवेज़ इलाही साहब ने अपनी इस कमिटमेंट की बेस पे इस्तीफ़ा दिया और फिर इसी कमिटमेंट की बेस पे मुस्लिम लीग काफ छोड़कर अपना ग्रुप उन्होंने जम कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। और उसके बाद जौक दर जौक वो पुराने ख़ानदान, जिस तरह नौलाठिया ख़ानदान है मुजफ्फरगढ़ से, वो लोग और बाकी लोग पेरिफ्रीज से, उनको वो साथ जोड़कर पीटीआई में शामिल कर रहे हैं। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही से कोई कमिटमेंट नहीं की गई है, तो ये पीटीआई के अंदर के हलकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ परवेज़ इलाही साहब का अपना कद काट है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डिज़र्व करते हैं वज़ीर आला बनना। वो तो एक वज़ीर आला वाइस चेयरमैन भी हैं, फिर वो तो 2010 में भी फॉरेन मिनिस्टर थे। इमरान खान ने अगर 2018 में उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सियासी तौर पर शाह महमूद कुरैशी की ये कोई तरक्की नहीं है कि 2010 में वो फॉरेन मिनिस्टर थे और 2018 में भी वो फॉरेन मिनिस्टर रहे और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी डाल दी और पार्टी को मुतहर्रिक भी वही कर रहे हैं, इमरान खान की कौलो फेल की सफाइयाँ भी वही दे रहे हैं। और अब आकर शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर वज़ीर आला नहीं बनाया जाता तो ये बहुत चैलेंजिंग होगा पीटीआई के लिए। फिर सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी खुद से ये सवाल करते होंगे वो इतनी एफर्ट किसके लिए करने हैं। अगर उन्होंने इसी स्फेयर में रहना है, इसी कैनवस में रहना है, ये मकाम तो उन्हें कोई और जमात भी दे सकती है, माफ़ कीजिएगा। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि जो मामला चल रहा था कि ज़मान पार्क में, जिस तरह पुलिस ने भी कहा कि बैंड आउटफिट यानी कलदम तंजीमों के लोग थे, कुछ दहशतगर्द जिनका ताल्लुक टीटीपी से था, वो ज़मान पार्क में कहा जा रहा है वो मौजूद थे या वो पीटीआई का हिस्सा हैं। एक शख्स तो बिल्कुल वाज़े हो गया, वो जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि इकबाल ख़ान। इकबाल ख़ान कौन था भला? इकबाल ख़ान तो साबिक एडीसी था सूफ़ी मोहम्मद का। सूफ़ी मोहम्मद कौन है? तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी का सरबरा था और इसके अलावा टीटीपी के साबिक सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का सुसर भी था। सो वो तो इकबाल ख़ान का तो कनेक्शन था और इकबाल ख़ान पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने यहाँ पे पेट्रोल बम और दीगर ये डंडा बरदार और इस सब की ट्रेनिंग दी। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो जेल से रिलीज़ हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में और उसके बाद अब वो पीटीआई के वर्कर हैं। एक साहब हैं ज़हूरुल हक साहब और उनके वालिद का नाम है मुल्ला बुज़रिग। लोअर दीर से इनका ताल्लुक़ है। 1982 में ये पैदा हुए हैं और ये बतौर शिद्दत पसंद जेल में थे, वहाँ से रिहा हुए और अब ये पीटीआई के वर्कर हैं। अच्छा जी, एक मोहम्मद हबीब साहब हैं जी, ये भी जेल से रिहा हुए हैं, इनका ताल्लुक़ भी लोअर दीर से है और इनकी उम्र कोई 72 साल के करीब है और ये भी पीटीआई के वर्कर हैं। एक और साहब हैं, इनको भी शरपसंद कह के जेल में रखा गया था, ज़फ़र अली ख़ान साहब, लोअर दीर से ही इनका ताल्लुक़ है और ये आजकल पीटीआई के वर्कर हैं। और एक और साहब हैं फरमानुल्लाह ख़ान साहब, ये हबीबुल हसन इनके वालिद का नाम है, लोअर दीर से इनका ताल्लुक़ और ये भी पीटीआई के वर्कर हैं। सो ये लोग जो टीटीपी के थे, शरपसंदी और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल में गए और ये पीटीआई के दौर हुकूमत में रिहा हुए और अब ये पीटीआई के वर्कर हैं। सवाल ये है कि इमरान खान जो कौमी धारे में लाना चाह रहे थे, क्या यही तरीका था? और ये भी एक सवाल है कि फिर जब दहशतगर्दी के मुकद्दमात लगाए जाते हैं, मैं नहीं समझता कि आप किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्द कहें, मैं इस बात का कतई तौर पे हक़ में नहीं हूँ। लेकिन जब इस तरह के एलिमेंट अगर किसी सियासी जमात में एक अस्करी विंग के रूप की शक्ल में नमूदार होना शुरू हो जाएँ तो फिर बहुत से सवाल उठते हैं। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।